नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं जो आउट ऑफ सिलेबस एक नया जो टॉपिक आ गया है, उस टॉपिक की बात करने वाले हैं। बहुत दिनों से टॉपिक चल रही हैं, कुछ ट्रेनों के एक्सटेंशन, कुछ ट्रेनों के चलने के विषय में, लेकिन अचानक से बिना कोई मतलब अपडेट के एक जो नई ट्रेन, जिसकी मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ खास ज़रूरत थी, उसके बदले मुंबई के लिए कोई ट्रेन दे दिए होते हैं। आजमगढ़ से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में एक नई ट्रेन एनईआर की तरफ से जो चलाई जाने वाली है, उसका डेट जब आता है तो मैं बताऊंगा। ट्रेन नंबर 12527 आजमगढ़ आनंद विहार वीकली एक्सप्रेस जो है वो वाया शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल के रास्ते आनंद विहार तक चलेगी। यह गाड़ी हर संडे को रविवार को रात में 11:55 पे आजमगढ़ से निकलेगी और शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए अगले दिन दोपहर में 2 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। रिटर्न में यही गाड़ी सोमवार को आनंद विहार से आजमगढ़ के लिए चलेगी। बात करें इस ट्रेन के मेंटेनेंस का, तो उसका जो प्राइमरी मेंटेनेंस आजमगढ़ पे ही दिया गया है। आप देखते हैं कि इसका आरएसए होता है या नहीं होता है। वैसे अच्छी बात है, एनईआर में भी जो मेंटेनेंस है मिलना चाहिए, और जो क्योंकि छपरा को और बनारस को, हमारे वाराणसी डिवीज़न में 2 ऐसे स्टेशन हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी स्टेशन पे मेरे हिसाब से मेंटेनेंस का काम नहीं होता है, प्राइमरी मेंटेनेंस का। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि प्राइमरी मेंटेनेंस एनईआर के जो वाराणसी डिवीज़न के स्टेशन हैं उन पे दिया जा रहा है। तो पहला स्टेशन आजमगढ़ बन रहा है। अब बात करते हैं इस ट्रेन में के कोच कंपोजिशन की। तो इस ट्रेन में 8 एसी के कोच, 4 जनरल के और 8 स्लीपर के, यही कोच कंपोजिशन रहेगा। एक एसएलआर रहेगा और एक ईओजी। अब देखते हैं कि इसी ट्रेन के रेक से आजमगढ़ बांद्रा का भी हो सकता है संचालन किया जाए। ये एक रेक ये मिला है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसी रेक से आजमगढ़ बांद्रा का भी संचालन किया जा सकता है इन फ्यूचर। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो एक ट्रेन चलती है सेंट्रल रेलवे की, दादर बलिया और दादर गोरखपुर 0102501027। तो जो ट्रेन नंबर है 01025 दादर बलिया, तो उस ट्रेन में स्लीपर के कोच में से एक कोच हटा के और एक 2S मतलब एक जनरल का कोच लगाया जाएगा, स्थाई मतलब परमानेंट, स्थायी रूप से एक जनरल का कोच 8 सितंबर से दादर से लगा दिया जाएगा। और ट्रेन नंबर 01026 बलिया दादर में वह कोच 10 सितंबर 2025 से अवेलेबल रहेगा। ठीक उसी प्रकार ट्रेन नंबर 01027 में एक जनरल का कोच एक स्लीपर के कोच के स्थान पे 6 सितंबर 2025 से लगाया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार वापसी 01028 में 8 सितंबर 2025 से एक जनरल का कोच स्लीपर के कोच के जगह पे लगाया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी अपडेट था, ये छूट गया था अपडेट देना, तो मैंने सोचा इसको दे दूँ। आज हमारे बिहार में रेल मिनिस्टर जी आए थे, रेल मंत्री जी, तो उन्होंने कुछ रेलवे से संबंधित कुछ ट्रेनों के बारे में बात की। तो हो सकता है उन्होंने 4 अमृत भारत ट्रेनों के बारे में बात की। पहली अमृत भारत ट्रेन पटना से दिल्ली रेगुलर, दूसरी अमृत भारत ट्रेन मालदा से गोमती नगर वीकली, और फिर तीसरी ट्रेन दरभंगा से गोमती नगर वीकली, और चौथी सहरसा से अमृतसर, ये चौथी ट्रेन। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक ट्रेन तो हमें मिल ही जाएगी वाया बलिया मऊ, या वाया बलिया गाजीपुर होते हुए एक ट्रेन तो हो सकता है हमें मिल ही जाए अमृत भारत, क्योंकि सारी ट्रेनें तो जो छपरा आती हैं वो वाया गोरखपुर ही निकल जाती हैं। सारी एनईआर का मतलब, मेरे हिसाब से तो एनईआर का मतलब गोरखपुर ही दिखता है, क्योंकि बाकी जो हम लोग का रूट है इसमें तो ट्रेनें ही मतलब कोई है नहीं। जो भी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं वो सारी की सारी वाया सिवान गोरखपुर होकर निकल जाती है। अभी इस बार गोरखपुर पे काम चल रहा है यार्ड रिमॉडलिंग का, तो
कुछ स्पेशल ट्रेनें हमें मिली है, वरना कभी भी एक आध ट्रेनें ही मिलती थी हमें, बाकी सारी ट्रेनें वाया गोरखपुर सिवान होके निकल जाती थी। तो देखिए अगर इन फ्यूचर जो अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी तो एक का तो रूट फिक्स है जो मालदा से लेके और गोमती नगर भी चलेगी, तो वो तो वाया वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते ही चलेगी, बक्सर के पटना के रास्ते। लेकिन जो बाकी की 3 हैं, एक सहरसा अमृतसर, दूसरी है दरभंगा गोमती नगर, और तीसरा जो गाड़ी है तीसरा भी हो सकता है कि हमारे रूट से ना चले, 2 ही गाड़ियाँ हमारे रूट से चलेंगी, जो दरभंगा से गोमती नगर है और सहरसा से अमृतसर। तो दोनों में से कोई एक भी गाड़ी अगर वाया छपरा बलिया होकर चल दे तो बड़ा सहूलियत होगी लोगों के लिए। अब बात करते हैं जो हमारे यहाँ से वंदे भारत चल रही थी 02269 02270, तो वो अब जो उसकी जितनी फ्रिक्वेंसी थी अब सब बंद हो गई है, क्योंकि वो उसका रेक मेरठ वाली वंदे भारत का था। अब मेरठ वाली वंदे भारत का विस्तार वाराणसी जंक्शन तक कर दिया गया है। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेन अब दोबारा वंदे भारत चलेगी, क्योंकि ये एक रेक खाली रहता था। तो लखनऊ डिवीज़न एनआर ने प्रायोगिक तौर पे ये ट्रेन वंदे भारत चलाई थी और रिस्पांस भी इसका मिला जुला था। खैर थोड़ी सी टाइमिंग इसकी बहुत ख़राब थी। एक तरफ से तो टाइमिंग अच्छी थी, लखनऊ